नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। नवलगढ़ में एक बार फिर सुस्त हुई राजनीति। सावन महीने में बारिश और चारों ओर हरियाली के बीच लहलाती नजर आने लगी है। इन दोनों परशामपुरा में बने करोड़ों के स्टेडियम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल होने लगी है। स्टेडियम और दोनों तरफ बनी सड़क को तोड़ने के आदेश के बाद न्यूज़ आरती मीडिया ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर चलाई थी, जिसके बाद नवलगढ़ की राजनीति हरकतें शुरू हो गई। शनिवार को विधायक विक्रम सिंह जाखल अपनी बात रखने के लिए परशामपुरा स्टेडियम के पास बाबा मानदास मंडी पर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और वहां सभा के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा पर अनेक शब्दों के तीखे बाणों से हमला किया और अनेक गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं 2 दिन बाद ही सोमवार को पूर्व विधायक ने भी नवलगढ़ में अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें विधायक जाखल पर अनेक आरोप लगाए। बोले, मेरी जांच तो करवा लो, मगर साथ साथ खुद की भी जांच करवा लेनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने स्टेडियम को लेकर खुला चैलेंज भी दिया कि मेरे ही गांव जाकर क्या साबित किया, जनता सब देख रही है। मैंने विकास के बड़े सपनों का घर बनाया था, बड़े अरमानों से जनता को विश्वास जीतकर गुलदस्ता सजाया था। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्मा ने बिना नाम लिए बाज शब्द का कई बार भी प्रयोग किया। उसको तोड़ा, कभी अब करें स्टेडियम की दीवारों को तोड़ेंगे, कभी सड़कों को तोड़ेंगे, कभी ट्यूबवेलों को तोड़ेंगे, कभी आपस के अंदर जो भाईचारा है उसको तोड़ेंगे। ये कतई नहीं होगा भैया। साफ सोच समझ के सुन लेना भाई, बात बिल्कुल साफ शब्दों में सुन लेना। सड़कों के ऊपर हमने संघर्ष करके आज तक जगह बनाई है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आपने भी देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पढ़ते थे, लेकिन आप जिसकी गाड़ी चला के यूनिवर्सिटी में आया करते थे, मैं वो चीज बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की जांच भाई खुली के करा, खुली चुनौती है। वो आपका सागिर्द कह रहा था ना मेरे परशामपुरा वाला की दादा को छेड़ दिया, मैं छेड़ रहा हूं। बिल्कुल भ्रष्टाचार की जांच करवाए, खुलेआम करवा। 15 साल की कार्यकाल की जांच करा। डबल इंजन की सरकार आपकी है, कराइए। आपको मना कर रहा है, बिल्कुल कराओ, जांच कराइए। हम स्वागत करते हैं आपका, लेकिन थोड़ी सी जांच तेरी डिग्री करा ले। कराना भी नोई डलेगी। आपको पता है कि आपने 2018 के अंदर 10वीं पास करी है। मेरे हिसाब से आपके बेटे ने भी 2018 में करी होगी 10वीं। तो अब कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कहां से पेपर चोर करके लाया भाई? और बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है भाई उसमें। एक तो ड्राइंग, एक पेंटिंग करना जानता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है भाई। ये हिम्मत है तो खुद की डिग्री की जांच करवा भैया। मैं नहीं पीछा करता, मेरे पास इस तरह वक्त ही नहीं है। वक्त नहीं है मैं इस तरह का पीछा करूं। नवलगढ़ की जनता का जनादेश है, नवलगढ़ की जनता पर छोड़ता हूं मैं नवलगढ़ की 36 कौम की जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 1.5 साल बनाम 15 साल। आप आकलन कीजिए, 15 सालों में शांति व्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी, विकास के कार्य गांव-गांव ढाणी-ढाणी में कैसे हुए थे। मुझे तो ताज्जुब होता है जब झाझड़ जैसा गांव, जहां पे उन्होंने सीएससी मांगी, सीएससी दी, उन्होंने बिजली घर मांगा, बिजली घर दी, जो मांगा उन्होंने, पशु हॉस्पिटल, साइंस, जो मांगा सब दिया। और वहां पे सती माता के दरबार में खड़ा होके झूठ बोलता जा रहा है, और वहां पे तालियां बजा रहे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग। तकलीफ होती है इस बात की। तुम आपके माध्यम से कहना करो, हमारी जांच करो, हम करें। ओपन चुनौती दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चुनौती स्वीकार कर ले बाज, खुद की भी जांच करवा ले भाई। उस डिग्री की जांच करवा ले, डिग्री की जांच करवा ले। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो फर्जी है, 1 नंबर की फर्जी है डिग्री। और डिग्री जो फर्जी लेके है वो खुद महाफर्जी है। बाबा मानदास को बदनाम मत कर, स्टेडियम को बचाना होगा। क्या कह रहे हैं गांव में जाके कि 102 वो मैं हूं। क्या कह रहे हैं जाके 101 तो आप हो जाओ और 102 मैं हूं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा 1 नंबर पे है, उसके बाद के अंदर लाइन शुरू होगी। पहला नंबर पे मैं हूं, वहां पे जो भी लट खाऊंगा मैं खाऊंगा, संघर्ष करूंगा मैं करूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो पैसा लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। आप तो 102 नंबर पे हो ना, मैं 1 नंबर पे हूं। उसके बाद में मेरे गांव वाले शुरू होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, फिर वो चलेंगे शुरू। नवलगढ़ का विधायक कर मैं 102 नंबर पे हूँ। गाँव वालों कहते गाँव वाले आंदोलन करो, मैं पीछे खड़ा हूँ। क्यों, किन बावड़ा समझ रहे हैं?
ए गांव मारे नौलगढ़ ले गए घूम के तेरे गेल ना आ जाएगा तो नागे करती गाना। अरे वो व्यक्ति जिन्होंने परशुरामपुरा की सड़कें तुड़वाने का आदेश तहसीलदार को दादागिरी से निकलवा दिया और वो वहां जाके शपथ खा रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं। भैया डरने वाला कोई नहीं है, झुकने वाला कोई नहीं है। स्टेडियम की जांच करवा, मेरी जांच करवा, सबकी जांच करवा, स्वागत है। माने भी शायद आवश्यकता पड़े तो माने भी ले चल जाए कटे भी। हाँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, सर डोरा रखे और सड़क को अलग करते और हम सड़क बना देते हैं। इसलिए वो सड़क वहां पे बनाई गई और वो जो बाईपास वाला इश्यू था वो पेंडिंग में था, वो बजट स्वीकृत था लगभग 30 करोड़ रुपए। तो ये सब चीजें। अब आ जाओ आप, नवलगढ़ के अंदर एससीडी का छापा पड़ा हमारे कांग्रेस के चेयरमैन मिस्टर शोएब खत्री पे, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया खुलेआम। और भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर शोएब खत्री जी को और कैलाश चौटिया जी को पद से हटाया गया। ये लोग तो सच आप लोगों को सबको पता है। भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया दोनों को। एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा, उस छापे में क्या निकला आपको किसी को पता है क्या? उनको हटाने के बाद क्या निकला किसी को नहीं पता। फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है इस बाज के पास में जो आज मजबूर हो गया वो लड़का इसकी गाड़ी चला रहा है, इसके आगे पीछे घूम रहा है, मैं जेल भेज दूंगा। तो एंटी करप्शन का जो छापा पड़वाया उसका जिस दिन छापा पड़ा उस दिन तो बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें और सोशल मीडिया पे और सब में छपवा दी। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है ये तो नहीं पता नहीं किसी को। एक बार मेरी जेब के अंदर है ये आदेश, जेब में पड़े पड़े सिट जाएगा बाज, फिर निकाल 12 बूफन लग जाएगी, 12 निकाल के कर दे जो कर लो है सोक्यान है। 1.5 साल का मैं तो सोक्यान खराब करी थी। नौलगढ़ ने एक गुलदस्ता में कहता था हमेशा, एक विकास और भाईचारे का गुलदस्ता सजाया था, 15 साल में छिन्न भिन्न कर दिया। चारों तरफ दलालों की फौज खड़ी कर दी। नगर पालिका के अंदर एक प्राइवेट व्यक्ति आके दलाली करता है, एक जनता के चुने हुए पार्षद को उसके पास के अंदर निराना पड़ता है। एक चेयरमैन को शोएब को उठाया, फिर हमारे सुरेंद्र सैनी जी को बढ़ा दिया, उनको भी बेइज्जत करके निकाला। तो फिर उसके बाद में किसको बढ़ाया? राजकुमार सैनी जी को। राजकुमार सैनी जी कौन है भाई? पता कर लेना, हमारे आदमी वो भी। मेरे को पता कल हटाएगा उनको भी, ये बात मैं कह रहा हूं तो हटाएगा उनको, लेकिन वो सीधे आदमी है। मैं तो कह रहा हूं बेचारा हट जाए, नहीं मरवा देगा। वो बड़ा आदमी है, सीधा आदमी है, कोई उल्टा सीधा साइन करा लिया नहीं इस बाज के कुछ लोगों ने तो दिक्कत आ जाएगी। राजकुमार जी तो हमारे ही है, सीधे सज्जन इंसान है, बेचारे भोले पंछी है, ये मरवा देगा क्योंकि ये उल्टे सीधे काम करवाएगा उनसे। तो उनको बनाया क्यों? आपके पास थे ना 4 बीजेपी काडर के, बीजेपी के सिंबल पे जीते हुए 4 कार्यकर्ता थे। जयंती भाई साहब थे एक, तो एक और एक मिश्रा जी थे, हैं सॉरी थे क्या हैं, एक हितेश जी थ्योरी है, एक हरि सिंह जी है। तो ये 4 विधायक, 4 जब आपके पास में पार्षद बीजेपी के सिंबल से जीते हुए हैं तो उन चारों में से किसी को बना देते। आपने शोएब को उठाया, फिर सुरेंद्र जी को बढ़ाया, सुरेंद्र जी को उठाया तो फिर राजकुमार जी सैनी को बढ़ाया। ये भाई ये चालें जो आप चल रहे हो ना, ये नवलगढ़ की जनता है। मिंतर चौक पे जब कबूतर किधर भी उड़ता है ना, कोई भी चीजें उड़ती है तो वो तुरंत बता देते हैं कि आज ये किधर जाएगा। बारिश होती है नहीं होती है तो बारिश भी पता चल जाता है नाले के हिसाब से। ये नवलगढ़ है, यहाँ का बच्चा समझदार है। ठीक है, एक बार बहकाव में कई बार हो जाता है, हुआ है, लेकिन हम लोग भी चुप नहीं रहने वाले। आपसे कोई डरने वाला नहीं है इस नवलगढ़ के अंदर का, गलतफहमी निकाल देना, कोई नहीं डरने वाला है। यहाँ पे जवाब देना शुरू कर देंगे ना तो उस दिन आपको भागना पड़ेगा यहाँ से। आप तो कह रहे हो मैं पीछा करने में माहिर हूँ, और पीछा आपका ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा। शोएब की शिकायत किससे करवाई? हमारे ही पार्षद, हमारे सलीम जिंदरान जी से।
हमारे ही पार्षद खालिक लेंगा जी से जो कांग्रेस के सिंबल के थे, हमारे ही पार्षद इरफान से, और हमारा समर्थित जो हमको सपोर्ट कर रहा था माजिद चौहान, उन चारों से शिकायत करवाई। किसके खिलाफ? शोएब के खिलाफ। आज वो चारों भी अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया। भाई चारों ही ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि चारों को आपस में फूट डाली, पहले उन चारों को अलग किया कि तुमको चेयरमैन बनाऊंगा, और फिर शोएब के खिलाफ शिकायत कराई, भ्रष्टाचार की, छापे पड़वाए, जो नाटक हुए आपके सामने सारे के सारे। आज वो भी चारों अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं। हम भी चुनौती दे सकते थे, बोर्ड आज भी हमारा है, हमारे भी पार्षद सारे सक्षम है, लेकिन हमने कहा भाई ठीक है, नवलगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है, तो सरकार इनकी डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार का आप नमूना देख लो, ये तोड़ना जानते हैं, बनाना नहीं जानते हैं। हमारा संभाग तोड़ा आप लोगों ने, इस बीजेपी सरकार ने हमारा बनाया हुआ सीकर संभाग तोड़ा। लेकिन याद रखना, स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी और उनकी धर्मपत्नी की अगर स्टेच्यू को तोड़ के अगर कुछ बनाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, बात ध्यान कर लेना इस बात का। क्योंकि 10 बीघा बेशकीमती जमीन उन्होंने नवलगढ़ के जिला अस्पताल के लिए दी है। उस भामाशाह को सम्मान देना हमारा और नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का कर्तव्य है। अगर आप में इंसानियत है, अगर आपकी कोई बात मानता है और आप पर कोई भरोसा करता है, तो 5 बीघा 10 बीघा जमीन कहीं पर लेके और वहां पे स्ट्रोमा सेंटर को बनाओ, ताकि लोगों को फायदा मिल सके। दूसरा लिए और उकसा रहा हूं, ब्लड बैंक का भवन तो हमने बना दिया, अब ब्लड बैंक वहां प्लीज बनवा दीजिए, ताकि खून के लिए लोगों को सीकर झुंझुनू नहीं भागना पड़े, खून यहीं उपलब्ध हो जाए। नंबर 3, 500 बीघा का एक जोड़ा जो खिरोड़ में स्थित है। हमारी सरकार के समय हमने खूब लड़ाई लड़ी, बसावा और खिरोड़ के बीच में स्थित है। अब आपने बिरला की कंपनी को कैसे दिला दिया भाई 500 बीघा जमीन जोड़ की, वो भी क्या आदेश करवाए हैं, क्या यहां से प्रशासन से क्या कहलवाया वहां पे दिल्ली में कि हम 500 बीघा का नया जोड़ा बना के दे देंगे, नया जोड़ बना के दे देंगे 500 बीघा का। आप ये सोचिए, जोड़ कोई नया बनता है? ये तो प्रकृति की देन है। अब कोई पहाड़ी बीच में आ जाती है और वो मान लो कोई यह आदेश हो जाता है कि साहब पहाड़ बना के दे देंगे, तो क्या संभव है? तो भाई फिर उकसा रहा हूं, वो 500 बीघा जमीन जो जोड़ की जो उनको दी है बिरला जी को, अल्ट्राटेक वालों को, वो वापस ला बाज। फिर उकसा रहा हूं, नवलगढ़ में रोजाना क्राइम बढ़ रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलते रात को डर लगता है, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको भरोसा दिलाओ वापस कि वो सुरक्षित रह सके। फिर उकसा रहा हूं, सीमेंट फैक्ट्री मुद्दा था आपका, हमने लिस्ट जारी की कि हमने 800 बच्चों को वहां पे नौकरी लगाई। अब इस 1.5 साल के अंदर आप भी कृपया करके सूची जारी करो कि 1.5 साल में आपने सीमेंट प्लांट के अंदर कितने लोगों को नौकरियां लगाई, सार्वजनिक करो। हमने तो की थी, 800 बच्चों की लिस्ट दी थी फोन नंबर सहित। तो आप 800 नहीं तो 8 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करो। अब की बार जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो वहां से आपने कितने लोगों को उठाया, कितने बच्चों को उठाया, वो लिस्ट मैं जारी करूंगा। सैकड़ों बच्चे हैं, कोई 1-2 बच्चे नहीं है, सैकड़ों बच्चे हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया, उनके पेट पे लात मार दी इस बाज ने। अगर लगाया है तो सार्वजनिक मंच से घोषणा करो और सूची जारी करो, नाम सहित करो। आपने अस्पतालों के अंदर हमने सूची जारी की थी, इन बच्चों को लगाया है, आपने कितनों को उठाया और कितनों को लगाया, उनकी भी सूची जारी करो। अब आप कल परसों कह रहे थे कि पीने का पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना पानी ला दूंगा जोगेंद्र, एक वो जोगेंद्र है ना, तारा भाई जोगेंद्र, इतना पानी ला दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, नवलगढ़ के अंदर नदियां बहेंगी। अरे कुंभाराम नहर लिफ्ट योजना को तो आप खा गए। 3000 करोड़ की योजना थी माननीय अशोक गहलोत जी की, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की।
जिसमें 3 तहसील थी झुंझुनू जिले की, उसको तो आपने निरस्त करवा दिया, कट करवा दिया नवलगढ़ को। तो अब कह रहे हैं कि हम यमुना का पानी लाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहाओ नदियां। फिर बिजली के जीएसएस कुछ बने हैं, कुछ का पावर बढ़ा है। ये बाज कह रहे हैं कि अब नवलगढ़ पूरे राजस्थान को बिजली सप्लाई करेगा। अरे भाई दोस्त, जो आसपास के अंदर 2-3 लोग हैं उनसे पूछ ले, और नहीं तो आपके परमेश्वर जी से पूछ ले भाई, परमेश्वर जी से पूछ ले, वो ज्ञानी आदमी है। पूरा झुंझुनू जिला उनसे त्रस्त हो गया है। मैं तो बाई फेस नहीं जानता हूं उनको, मुझे तो लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि साहब हर तारीख 1 तारीख को आ जाता है हमारे पास, कि बाज ने भेजा है, नहीं तो बाज चोंच मार देगा। एक लोकेश सोनवाल जैसा होनहार एसपी को रोक दिया गया। वो इसलिए रोक दिया गया कि कहा गया, बता रहे मैं तो बेचारे को, मेरे तो सीनियर रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो भी अफसर लाएगा भैया यूनिवर्सिटी के अंदर, या तो मेरे टाइम के, राज्यपाल जी के टाइम के रहे हुए, एक अच्छा अफसर था लोकेश सोनवाल, उसको इस बाज ने रोक दिया। लेकिन अच्छे अफसर वहां चले गए, वो दूसरी जगह लग गए। मैं कह रहा हूं आपको, बिजली के अंदर आपको क्या बिजली बनाने का कोई यहाँ पे संयंत्र स्थापित किया है क्या? आपने जीएसएस या पावर बढ़वाया है तो हमने अगर एक किया है तो आपने एक और आगे बढ़ा दो यार। धन्यवाद है उस चीज का, हम कब मना करें, अच्छे काम करोगे धन्यवाद देंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, अब श्रावण मास आ गया, हम तो सोच रहे थे कि प्रखंडी बाबा के जाएंगे,